हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। रुचि श्रीवास्तव वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो मेरी पिछली एक्चुअली एक दो वीडियोस में कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि मेरी वॉल्यूम रीडिंग करते करते काफ़ी लो चली जाती है, मेरी आवाज़ बहुत धीमी चली जाती है। एंड आई होप कि इस रीडिंग में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आएगी। और मेरी जो आज की रीडिंग है वो है हेल्थ से रिलेटेड, कि आप लोग इस समय क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उससे निकलने का एक रीज़न आप क्या वो कर सकते हैं कि इस हेल्थ प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएँ। तो let's start with the reading and let me show you first the piles. So today I have done actually something very different. So these are the three piles. Okay, I hope you can see. And this, so this is pile number 1. This is pile number 1, this is pile number 2 and this is pile number 3. pile number 1 ये एक गोल्डन कलर का केसर का बॉक्स है। एंड दिस इज पाइल नंबर 2, ये है एक किड्स टूथपेस्ट, ये मेरे बेटे का है। सो आई हैव डिसाइडेड टू पुट इट हेयर। एंड पाइल नंबर 3, दिस इज आई वॉच। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टुडे इज़ फुल मून, आज बुध पूर्णिमा है, और बुध पूर्णिमा के दिन आई हैव सोक्ड ऑल माई क्रिस्टल्स इन सॉल्ट वाटर। तो आई डोंट हैव माई क्रिस्टल्स राइट नाउ, सो मैंने आज ये यूनिक तरीका अपनाया है। ये भी चूज़ करने का एक बहुत ही आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डिफाइन करता है, दैट विच टू विच थिंग यू आर अट्रैक्टेड द मोस्ट। अब कुछ लोगों को गोल्डन कलर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, या वो गोल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, तो दोज विल चूज़ पाइल नंबर 1। कुछ लोगों को इमोशंस ज़्यादा, सो वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, आई थिंक आई शुड टेल यू आफ्टर द रीडिंग। सो anyhow, this golden color is also my favorite, because kesar है तो वैसे health benefits हैं, plus the color of this box is very beautiful. So let's start with the reading, but before ये reading start करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ और इस पर फिर से कहूँगी, go with your intuitive power. एक deep breath लें, think about the cards and think about the things which I have put it here, कि आपको कौन सी चीज़ें जो है वो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। द गोल्डन बॉक्स, whether it's in this toothpaste or the eye watch, किस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, सो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1, दिस गोल्डन बॉक्स। पाइल नंबर 2, this kids toothpaste. The color of this toothpaste, the upper color of this toothpaste is blue, and green and the white, every color is here. And the third pile is this iWatch. I'll show you again. This. And this. So let's start with the reading. So the one thing actually, the one quality which I really admire in people is their blunt behavior. I don't like those people who are something else from heart and they say something else from mouth. So ऐसे लोग बहुत ही साफ दिल के होते हैं, जो जैसा सोच रहे होते हैं वैसे ही मुंह पे बोलते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, ये लोग वही हैं। बिकॉज ऑफ दिस नेचर, इनको हमेशा जज किया जाता है, एंड दैट जजमेंट समवेयर हर्ट्स दैम द मोस्ट। यू वॉन्ट कंपेनियनशिप, you want friendly behavior, you want that good environment, where everything is so healthy, कि आप सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हैं। मगर कुछ ना कुछ उसमें से ऐसा हो जाता है कि जिसको आपको लगता है कि
काश मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि मैंने तो बोल दिया क्योंकि मेरे दिल के अंदर था, बट सामने वाले ने उसको गलत तरीके से ले लिया। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस नेचर आपको बहुत ही हर्ट होता है, और अब शायद आपने बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ों को सोच सोच के बहुत चुप्पी साध ली है। तो मैं यही कहूँगी कि ये नेचर, दिस इज़ द मोस्ट आई थिंक द परफेक्ट थिंग कि आपके जो अंदर है वही बाहर है। तो अपने ये इंट्रोवर्ट नेचर अपना ज़बरदस्ती लाने की आप कोशिश मत करिए, बिकॉज़ ये आपकी हेल्थ को सफ़र कर रहा है। शायद ये आपके घर के अंदर भी एनवायरनमेंट होगा कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने उसको कुछ कह दिया वापस से, तो आपको लगा ये तो यार मैंने क्यों कह दिया, अब ये मेरे से नाराज़ हो गया, अब ये मेरे से हफ्ते तक बात नहीं करेगा, और इसकी वजह से आप सोचते रहे, आप रोते रहे, रात भर रोए जगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने अपना काम कर दिया। तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन टू से व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग। ओके, तो अपना ये नेचर ज़बरदस्ती का मत बनाइए, बिकॉज आपका ये नेचर है ही नहीं। तो मैं कहूँगी कि इन सब चीज़ों की वजह से ही आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है इस टाइम पे। ये तो एक रीज़न था, और आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है। ओके, आपका सर दर्द रह रहा है हमेशा, और आपकी आंखें भी इस टाइम वीक हो गई हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को चश्मा लग गया हो, बिकॉज यू नो ऑल क्राइंग ऑल द टाइम, ये आपका एक बन गया था बीच में नेचर। और सर दर्द आपका हमेशा रह रहा है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली दिस अपर पोर्शन इज़ सफरिंग। ओके, I think you should take care of yourself properly. Just don't go into such deep thoughts कि लोग क्या सोचेंगे। People will eventually उनको वही सोचना है जो उनको ठीक लगेगा, but don't change your nature यार। I don't think it's good at all, and you just need to focus on yourself, do meditation। आपको मेडिटेशन इस टाइम बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज द कार्ड इज इट्स हीलिंग कार्ड। यू आर रियली, एंड बोथ द कार्ड्स आर हीलिंग कार्ड एंड द लेजीनेस कार्ड्स। बिकॉज ऑफ दिस थिंग आप हर टाइम सोचते जा रहे हैं, तो आपका बिहेवियर बहुत ही लेज़ी हो गया, आप लेज़ी हो गए हैं। हर टाइम आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आप एक जगह बैठ के खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डिप्रेशन भी आ गया है अंदर। आई थिंक यू नीड अ गुड काउंसलर। वो काउंसलर इट्स आपको ज़रूरत नहीं है कि वो काउंसलर कोई ना कोई बाहर का ही हो, कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, कोई भी हो सकता है, अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो यू नीड अ गुड काउंसलर। और मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपको एक हीलिंग की भी ज़रूरत पड़े। तो अगर ऐसा भी होता है तो डोंट वरी, दीज थिंग्स हैपन। अपना ओवर इमोशनल नेचर चेंज करने की थोड़ा सा ज़रूरत है आपको, मगर अपना ब्लंट नेचर, ब्लंट आई एम नॉट सेइंग इन अ रॉन्ग वे, एक जो होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, वो चेंज करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका है इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, मेडिटेशन करिए और चिल रहिए, लेज़ी मत होइए, रिलैक्स करिए और आज़ाद रहिए, अपने ख्यालों को आज़ाद रखिए। तो ये थी रीडिंग मेरी पाइल नंबर 1 के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, अब मेरी पाइल 2 की बारी है, जिन लोगों ने टिप्स टूथपेस्ट चूज़ किया था। ओके ओके, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया था, उनकी लाइफ में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर लिविंग अ वेरी वेल लग्जरियस, अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। मुझे मैंने अगर 3 पाइल्स हेल्थ के लिए रखे हैं, तो इट डजंट मीन कि आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, बट घर में छोटी मोटी खटपट आपको परेशान कर देती है, तो वो तो हर किसी के घर में होता है। इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड आपकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। आप इमोशंस के बहुत बातों के बहुत धनी हैं आई थिंक। और कोई भी कैसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप उसको चुटकियों में रिजॉल्व कर लेते हैं, और चुटकियों में सब माहौल को शांत कर देते हैं। बहुत ही चिल सा, बहुत ही
प्यारा सा और बातों बातों में ही अपनी बात कह देने वाला आपका नेचर है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ टाइम पे बहुत ही जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं ओवरसीज़। कहीं आपका शायद घूमने फिरने का प्लान बन रहा था, बट बिकॉज ऑफ कोविड आप अभी घर पे हैं। आई थिंक ये जैसे कोविड का सिनेरियो ख़त्म होने वाला है, आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल के लिए फ़ॉरेन जाने वाले हैं और बहुत ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बस एक चीज़ तो मुझे प्रॉब्लम लग रही है, और आपका नेचर भी ना ऐसा ही है कि हाँ मतलब वन कैन ईज़िली से कि आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो पूजा पाठ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं आप, यूनिवर्स पे बिलीव करने वाले लोग हैं, कर्मास पे बिलीव करने वाले लोग हैं आप लोग। तो इसीलिए आप सब बातों को बहुत इजीली कवर अप कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जो आपको लगता है कि अब ये बिगड़ने वाली है, तो आप अपनी बातों से उसको चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं। बिकॉज आप कहते हैं कि जिसका जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, बट हम उसकी वजह से अपने घर का माहौल क्यों बिगाड़ें। तो यूनिवर्स अपना काम करेगा। अगर कोई किसी के मन में आपके लिए कुछ गलत चल रहा है, तो यूनिवर्स उसकी सज़ा उसको देगा। आपको अपना कर्मा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। बट द वन थिंग विच आई फील अबाउट यू पीपल इसकी शायद ये सब थॉट प्रोसेस की वजह से आपने अपने आप को अपने आगे एक एक दीवार खड़ी कर ली है कि नाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू कि उनको लगने लगा है कि अच्छा ये प्रॉब्लम होगी इसके पास चल जाओ, वो प्रॉब्लम होगी इसके पास आ जाओ। तो हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेके अब आपके पास आने लगे, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आप अपने ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो एज सच आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, बट समटाइम्स यू फील लिटिल बैक पेन। तो वो बैक पेन आपको कभी कभी रात में थोड़ा बहुत जगा देता है। आई थिंक यू जस्ट नीड टू ओपन द डोर एंड वो चाबी लीजिए, दरवाज़ा खोलिए एंड गो फॉर अ वॉक, अ गुड वॉक। थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नॉट इतना कोई क्रिटिकल आपका सिचुएशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट दैट लिटिल बैक पेन इज़ हर्टिंग यू समटाइम आई गेस। अदरवाइज तो इट्स कम्प्लीटली आपके कार्ड्स बहुत प्यारे हैं। आपकी लाइफ में पैसा भी है, अच्छे लोग भी हैं, प्यार देने वाले लोग भी हैं। आप शायद अगर इस टाइम में किसी बिज़नेस की प्लान कर रहे हैं तो भी बहुत कुछ अच्छा होना है। उस बिज़नेस प्लान से रिलेटेड शायद आप फ़ॉरेन भी जाने वाले हैं, तो वो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में। तो बस थोड़ा सा वहाँ फोकस करिए, बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। बस अपना थोड़ा सा बैक का ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आप इसको इग्नोर करते करते इसको कुछ क्रॉनिक बना लें। बस यही है आपके लिए, और तो एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड अब उन लोगों की बारी है जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, पाइल नंबर 3 थर्ड पाइल चूज़ किया था, दिस वॉच। ओके, सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, बहुत मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है आपका इस टाइम। किसी ने आपका दिल बहुत ही गंदे तरीके से तोड़ा है और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये दिल टूटा है आपका, लेकिन आपके घर में इस टाइम कोई सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है। हो सकता है कि आपने किसी से अभी रिलेशन ख़त्म किया है और आपकी नई लाइफ शुरू होने वाली है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि हो सकता है किसी का भी जस्ट ब्रेकअप हुआ है और उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। इस वजह से, या जिस किसी ने भी आपका दिल तोड़ा है उसकी शादी कहीं फिक्स हो गई है। तो ये मुझे कुछ देखने को मिल रहा है अभी इस टाइम, बट ये हार्ट ब्रेक बहुत ही पेनफुल है आपके लिए। मैं बस यही कहूँगी कि आप उदास मत रहिए। आप जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसका जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, उसका न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो आपको बहुत प्यार देगा, बहुत रिस्पेक्ट देगा, सब कुछ वो देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। और बहुत ही जल्दी आपके घर पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत ही अच्छा माहौल होने वाला है। सी, हेल्थ इश्यूज़ तो मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं। वो कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हार्ट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। आई थिंक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को यहाँ पे, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि
हार्ट ब्लॉकेज का भी इशू हो सकता है। आई थिंक यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। एक डॉक्टर से अगर आप हल्का फुल्का भी फील हो रहा है, आई होप कि वो चीज़ें वैसी ना हो, बट हल्का फुल्का भी कुछ फील हो रहा है तो यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देंगे कि ऐसा कुछ है या नहीं है। बट मेजर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि थोड़ा बहुत आपके शायद कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, और थोड़ा मुझे ब्लॉकेज का भी इशू लग रहा है। बिकॉज यू नो आई थिंक आपको मैं इस टाइम योगा करने की सख्त ज़रूरत है, और अपने हार्ट चक्रा को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्ब चल रहा है इस टाइम पे। यू नीड टू डू अ मेडिटेशन। आई गेस आपको मेडिटेशन 10 मिनट्स का तो आप करिए, इट्स रिक्वायर्ड एंड इट्स कंपल्सरी फॉर यू राइट नाउ। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको जिस भी चीज़ों के लिए आप लड़ रहे हैं, अगर कोई लीगल मैटर मुझे इस समय दिखाई दे रहा है, कोई लीगल मैटर भी आपके आसपास चल रहा है जो कि फंसा हुआ है, मे बी आपका कुछ शायद इस टाइम कई लोगों का इस टाइम डिवोर्स का प्रोसेस भी चल रहा है, तो वो डिवोर्स भी उसका भी जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। जो आपके लिए सही होगा वही आपके फेवर में आएगा, और वो सारा चीज़ें घूम फिर के कंप्लीट होंगी, सर्कल कंप्लीट होगा। तो डोंट वरी, जिन लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है हील करिए उसे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। जिन लोगों का डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है वो लोगों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा, जो आपके लिए सही होगा वो ही आपको मिलेगा। एंड जिन लोगों को हेल्थ इश्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम हार्ट का ही आपका बेसिक हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो डोंट वरी, आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। कुछ लोग आप अपने घर में हर किसी के घर, कुछ लोगों की जॉइंट फैमिली भी होती है, तो आप अपने घर में, जो आपके घर में बड़े बूढ़े हैं उनके पास बैठिए, सलाह लीजिए क्या सही है क्या गलत है, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। क्या पता वो अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा शेयर करें जिससे आपकी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाए। कई बार हम किसी के साथ, अपने घर में बड़ों के साथ बैठते हैं तो वो अपने टाइम की किस्से कहानियाँ हमें सुनाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये आपके साथ भी हुआ था तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है, राइट। तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठिए, और अगर कोई नहीं है घर के अंदर तो अपने आजू बाजू के कुछ लोगों के साथ बैठ के थोड़ा सा बेसिकली उनका एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करिए कि उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उन्होंने कैसे उसे डील किया था। सो इट्स ऑल अबाउट यू नो थर्ड कार्ड रीडिंग, एंड यही था। ये 3 पाइल्स की रीडिंग थी। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग उसी टॉपिक पे करूँ। थैंक यू सो मच।